दुनिया में पहली बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब एक माइन में कोलैप्स होने की वजह से 33 वर्कर्स जमीन से 2300 फीट नीचे फंस गए हो। पूरे 17 दिनों के बाद चिली गवर्नमेंट ने 33 माइनर्स को ढूंढ तो लिया था, लेकिन अब इशू ये था कि इनको बाहर कैसे निकाला जाए। पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि उनको जमीन के नीचे जिंदा कैसे रखा जाए। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे चिली के अटाकामा डेजर्ट में एक 120 साल पुरानी माइन में एक कोलैप्स की वजह से 33 वर्कर्स जिंदा फंस गए और कैसे पूरे 17 दिन लगातार ड्रिलिंग की मदद से उनको 2300 फीट नीचे ढूंढा गया। अब वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि सिर्फ 3 दिन के खाने पीने के सामान पर इन्होंने जमीन के अंदर पूरे 17 दिन कैसे गुजारे और टोटल 69 डेज उस रेफ्यूज चेम्बर में इनको कैसे जिंदा रखा गया। साथ साथ इनको वापस ऊपर लाने में इंजीनियर्स ने कितनी मुश्किल चैलेंजेस को फेस किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 17 दिनों की मेहनत के बाद आखिर अब जमीन के अंदर फंसे माइनर्स की लोकेशन का पता लगाया जा चुका था। अब बारी थी उस 6 इंच के पाइप में सीसीटीवी कैमरा और फोन लाइन डालने की। सारे लोग बेताबी से इस इंतजार में थे कि 17 दिनों से फंसे अपने लोगों का चेहरा देख सके। कैमरा में देखा तो 33 माइनर्स की हालत बहुत ही खराब थी। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से इन्होंने अपनी शर्ट्स उतार रखी थी और कई माइनर्स भूख की वजह से पूरी तरह निढाल हो रहे थे। जब उनसे फोन लाइन पर बात की गई तो उनकी भी खुशी की कोई लिमिट नहीं थी। भूख और गर्मी के मारे जमीन की काली गहराइयों में उन्होंने चिली का नेशनल एंथम एक ही आवाज में गाया। लुइस उर्जुआ फंसे वर्कर्स का शिफ्ट सुपरवाइजर था। उसने बताया कि माइन कोलैप्स होते ही उसने सारे वर्कर्स को एक जगह गैदर किया और रेफ्यूज चेम्बर तक लेकर आया। क्योंकि वहाँ सिर्फ 3 दिन का खाना पीना अवेलेबल था, इसी वजह से शिफ्ट सुपरवाइजर ने पहले ही दिन से खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में अपना हाथ टाइट रखा। हर वर्कर को सिर्फ एक घूंट दूध और एक स्पून टूना का दिया जाता था, और वो भी हर दिन नहीं बल्कि हर दूसरे दिन। लेकिन उसके बाद भी ये खाना सिर्फ 14 दिनों तक ही चल सका। शिफ्ट सुपरवाइजर ने यह भी बताया कि पिछले 3 दिनों से ना ही खाना है और ना ही पानी का एक कतरा पिया है। यानी अब ये माइनर्स ऐसी हालत में थे कि अब एक एक करके उनकी मौत होने वाली थी। बाहर मौजूद रेस्क्यू टीम का अब सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये था कि किसी भी सूरत में 2300 फीट नीचे फंसे माइनर्स तक खाना और पानी पहुंचाया जाए, और वो भी इस 6 इंच छोटे होल से। इस इशू के अलावा और इशू भी था। जिस खाने के लिए वो बेताब हो रहे थे वो इनको एक ही झटके में मार भी सकता था। जी हाँ, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वर्कर्स के बॉडी के मिनरल्स और विटामिन ड्रेन हो चुके थे। इसी वजह से जब अचानक उनको खाना मिलेगा तो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। इस इशू को खत्म करने के लिए चिली के गवर्नमेंट ने नासा फूड लेबोरेटरी से कांटेक्ट किया, जहां से डॉक्टर्स ने फंसे हुए माइनर्स के लिए खाने का एक खास फार्मूला बताया। इस फार्मूला में कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज एक खास क्वांटिटी में डाला जा रहा था। ये स्पेशल खाना तैयार किया गया और पाइप्स के थ्रू नीचे भेजा गया। जब खाना खाकर वर्कर्स की जान में जान आ गई तो उन सबको अपनी अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करवाई गई। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम ये प्लान करने लगी कि अब इनको वापस जमीन तक कैसे रेस्क्यू किया जाए, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वर्कर्स की बॉडी को थोड़ी भी सनलाइट नहीं मिली थी। इसी वजह से डॉक्टर्स का मानना था कि किसी भी वक्त इनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आखिरकार ये प्लान किया गया कि जिस तरह 6 इंच का होल किया गया है, इसी तरह एक इतना मोटा होल किया जाए जिसमें से इंसान को बाहर लाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस होल की यहाँ बात हो रही है वो 17 दिनों में होने वाले 6 इंच का होल नहीं, बल्कि ये 21 इंच का होल, और वो भी 2300 फीट नीचे। एक अंदाजा लगाया गया तो ये होल करने में तकरीबन 3 महीने लग सकते हैं। यानी 90 डेज तो सिर्फ इस मोटे होल को करने में लग जाएंगे। क्योंकि अब सबसे फास्ट सॉल्यूशन यही था, इसी वजह से फौरन ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई गई और काम स्टार्ट करवा दिया गया। अब पूरे 20 दिन गुजर चुके थे। दूसरी तरफ माइनिंग मिनिस्टर इस काम में लग गए कि होल से वर्कर्स को ऊपर कैसे लाया जाए, क्योंकि डेप्थ इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक वर्कर को ऊपर लाने में 1 घंटे का टाइम लग सकता था, और वर्कर्स रास्ते में सफोकेशन की वजह से मर भी सकते हैं। इसी वजह से एक ऐसी मशीन बनानी थी जिसमें ऑक्सीजन भी हो। इस मशीन को बनाने के लिए चिली गवर्नमेंट ने एक बार फिर से नासा से कांटेक्ट किया। नासा के स्पेस एक्सपर्ट्स ने एक सॉल्यूशन दिया कि एक कैप्सूल बनाई जाए जिसका डायमीटर होल साइज जितना हो। इस कैप्सूल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जाएंगे ताकि बीच रास्ते में कैप्सूल किसी वजह रुक भी जाए तो उसमें मौजूद वर्कर्स को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। नासा ने ये कैप्सूल बनाने में कम से कम 2 महीने का वक्त बताया। जब तक ड्रिलिंग का काम खत्म होगा तब तक कैप्सूल भी रेडी हो जाएगी। अब पूरे 26 डेज हो गए। एक एक सेकेंड बहुत ही कीमती था। माइनिंग साइट
पर टीवी चैनल्स 24 आवर्स ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और पल पल की खबरें पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी। ड्रिलिंग टीम ने अभी सिर्फ चंद फीट की ड्रिलिंग ही कंप्लीट की थी कि अचानक एक और इशू खड़ा हो गया। ड्रिलिंग टीम जिस हाइड्रोलिक पाइप से ड्रिल कर रही थी वो लीक हो गया और पूरा ड्रिलिंग का काम मेंटेनेंस की वजह से रोकना पड़ गया। यह न्यूज़ देखकर एक और ड्रिलिंग कंपनी ने अलग टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग करने और फंसे वर्कर्स को निकालने की सर्विस ऑफर की। तभी ये सोचा गया कि सिर्फ एक ड्रिलिंग से काम नहीं बनेगा, बल्कि किसी और टेक्नोलॉजी के ड्रिलिंग का ऑप्शन भी रखा जाना चाहिए। यानी प्लान बी बनाने का वक्त आया था। प्लान बी के अकॉर्डिंग हैमर ड्रिल रिग मंगवाई गई जो पत्थरों को प्लान ए वाली रिग की तरह काटेगी नहीं, बल्कि ये पावरफुल हैमर से उनको तोड़ेगी, वो भी सिर्फ एक महीने में। अब पूरे 30 दिन गुजर चुके थे। प्लान बी वाली हैमर रिग ने भी अपना काम शुरू कर दिया और प्लान ए वाली रिग भी एक बार फिर से चल पड़ी थी। पूरे 45 दिन गुजर गए थे और ड्रिलिंग का काम लगातार चलता रहा। प्लान बी वाली रिग प्लान ए से काफी ज्यादा फास्ट थी और आधे से ज्यादा होल कंप्लीट हो चुका था। तभी एक और चैलेंज आ खड़ा उठा। प्लान बी वाला हैमर लगातार चलने की वजह से टूटकर बुरी तरह फंस चुका था और होल में हैमर फंसने की वजह से काम रोकना पड़ा। और अब मसला था कि हैमर को कैसे निकाला जाए। इसके लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम बनाया जिसको जब प्रेशर से अंदर डाला जाएगा तो उसके दांत होल में फंसे लोहे के पीसेस को अपने अंदर बंद कर लेंगे। एट लास्ट अब कई दिनों की मेहनत के बाद लोहे का पीस बाहर निकाल लिया गया और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। फंसे हुए माइनर्स को जमीन के अंदर अब 52 डेज गुजर चुके थे और उनका एक एक लम्हा खुली हवा में जाने को तरस रहा था। और इसी दिन उनको एक अच्छी खबर मिली। वो ये थी कि नासा की बनाई हुई एस्केप कैप्सूल माइनिंग लोकेशन पर आ चुकी थी। अब सिर्फ इंतजार था कि जैसे ही ड्रिलिंग का काम खत्म हो तो उनको बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू किया जाए। प्लान ए की ड्रिलिंग रिग तो बहुत पीछे थी, लेकिन प्लान बी की हैमर रिग से सबको काफी होप्स थे। पूरे 65 डेज गुजर चुके थे और सुबह 8 बजे प्लान बी की ड्रिल ने आखिरकार 2300 फीट होल कंप्लीट कर दिया। ये खबर मिलते ही जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जश्न मनाया गया, क्योंकि अब डूबती उम्मीदें फिर से जाग उठी थी और अब माइनर्स को बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई थी। 69th डे पर सुबह 6 बजे पहला माइनर निकाल लिया गया और एक एक करके पूरे 33 माइनर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों, माइनर्स ने जमीन की गहराई से निकलते वक्त ये यादगार फोटो खींची थी। इस फोटो में दिखने वाले वर्ड्स आज भी रेफ्यूज चेम्बर में लिखे हुए हैं। ये है उन 33 माइनर्स की रियल फोटो जिन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे 69 डेज सैन जोस माइन में दफन होकर गुजारे। इस हादसे के बाद सैन जोस माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।